जैसे बिना पानी की नदियां व्यर्थ होती है, बिना बच्चों की किलकारी के आंगन अर्थहीन हुआ करता है, बिना फूलों के बगिया का कोई औचित्य नहीं होता, और बिना पैसे के पर्स कोई काम का नहीं हुआ करता। ऐसे ही इंसान का जीवन भी धर्म के बिना, सन्मार्ग रहित, ज्योति रहित और सार्थकताओं से वंचित रहा करता है। धर्म वही सार्थक हुआ करता है जो हमारे जीवन की वर्तमान समस्याओं का समाधान देने में हमारे लिए सहयोगी बना करता है। यदि मकान 100 साल पुराना हो जाए और मकान में से चूना खिरने लग जाए तो मकान को गिरा देना चाहिए। ऐसे ही अगर धर्म भी मानव जाति को कल्याण का रास्ता दिखाने की बजाय अगर केवल एक मत मजहब के नाम पर इंसान के लिए बंधन की बेड़ी बन जाया करता है, तो उस धर्म और मत मजहब का भी समय के साथ विलय हो जाना चाहिए। धर्म वो है जो कि जीवित हो, धर्म वो है जो कि सरल हो, धर्म वो है जो कि हमारे वर्तमान जीवन, हमारे समाज, हमारे युग की समस्याओं का समाधान देने में सफल हो। अगर कोई भी धर्म मानवता की समस्याओं को निपटाने में सहयोगी बनता है तो वही धर्म इंसान के पांव की पाजेब बन जाया करता है, और अगर समाधान देने की बजाय धर्म यदि हमें आपस में लड़ना और लड़ाने का काम करता है तो वही धर्म हमारे पांव की पाजेब बनने की बजाय पांव के बंधन की बेड़ी बन जाया करता है। मूल्यवान न किसी धर्म का है, न किसी मत और मजहब का है। मूल्य केवल इस बात का है कि दुनिया का कोई भी धर्म दुनिया की कितनी समस्याओं का समाधान देने में सफल हो रहा है। यदि परिवारों में आई हुई दरारों को धर्म कम करता है, इंसान के जीवन में पलने वाली विषमताओं को दूर करने में धर्म मदद करता है, भाई और भाई के बीच में वैमनस्य की बजाय प्रेम के सेतु बनाने का काम करता है, तो वो धर्म मानवता का मुकुट बन जाया करता है। और वहीं अगर धर्म केवल हाथों में लाठियां उठाकर, तीर तलवार बर्छी भाला उठाकर और इंसानियत के बीच में नारों के नाम पर, खतरों के नाम पर अगर आपस में लड़ने लड़ाने के लिए चौराहे पर खड़ा हो जाता है, तो इतनी तो बुद्धि ईश्वर ने अपन सब लोगों को दे रखी है कि जिसके आधार पर अपन ये निर्णय कर सके कि फिर हम उसे धर्म कैसे कहें
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जो आपस में बैर रखना सिखाता है, भला हम उसे मजहब कहेंगे या इंसानों को दफनाने वाला मरघट कहेंगे। मुझे याद है गुरुकुल के कुलपति अपने शेष जीवन को सार्थक करने के लिए संन्यास लेने का संकल्प ले चुके होते हैं। वे घोषणा कर देते हैं कि कल सुबह वे संन्यास के पवित्र मार्ग पर अपने कदम बढ़ा देंगे। सबके सामने समस्या आती है कि कुलपति महोदय तो निकल जाएंगे, लेकिन जाने से पहले वे अपने गुरुकुल का दायित्व किसे सौंप कर जाएंगे। रात भर शिष्यों के सामने यही कानाफूसी चलती रहती है कि तभी सुबह 4 बजे सब लोगों के जगने के साथ ही संदेश मिलता है कि गुरुदेव जाने से पहले गुरुकुल का कुलपति नियुक्त करके जाएंगे। सभी शिष्यों में कुतूहल जग जाता है। सभी शिष्य इसी फिराक में होते हैं कि हमें गुरुकुल का कुलपति बनाया जाए। अगले दिन सुबह सभी लोग नहा धो करके बीच आंगन में तैयार होकर पहुंच जाते हैं। कुलपति भी अपना वेश बाना छोड़कर और सन्यासी का वेश बाना धारण कर लेते हैं। माथे का मुंडन हो जाता है। शरीर पर सन्यास के नाम पर एक अंगोछा धारण कर लेते हैं। बूढ़ापा है इसलिए चलने के लिए एक लाठी धारण कर लेते हैं और लिए हुए अपने कमरे से निकलते हैं। बीच आंगन में आते हैं, देखते हैं सारे शिष्य उनकी इंतजारी कर रहे हैं। गुरुकुल में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी के स्तब्धता है। लोग जितने कुतूहल में थे कि कुलपति जाएंगे, उतनी ही कुतूहल इस बात का भी था कि किस व्यक्ति को गुरुकुल का कुलपति नियुक्त किया जाएगा। गुरुजी चौकी पर आकर बैठे और सारे शिष्यों को एक नजर से देखा, आंख से आंख मिलाई और कहने लगे, मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और उस प्रश्न के आधार पर ही निर्भर करेगा कि मैं किस छात्र को, अपने किस शिष्य को गुरुकुल का नया कुलपति, युवाचार्य कुलपति नियुक्त करूं। कुलपति ने बिल्कुल सीधा सरल प्रश्न किया और प्रश्न उनका यह था कि जरा बताओ कि संसार में मूल्यवान क्या है, चांदी या लोहा? संसार में मूल्यवान क्या है, चांदी या लोहा? सारे शिष्य एक ही स्वर में कह उठे, सर चांदी मूल्यवान है। सोचे, इस घटना को सोचे, क्योंकि ये जो मैं घटना कह रहा हूं ये कोई सहज चलती घटना नहीं है। ये वो घटना है जो हमारी आत्मा के साथ धर्म को जोड़ सकता है, धर्म की उपयोगिताओं को सिद्ध कर सकता है। गुरु ने पूछा, जरा बताओ कि मूल्यवान क्या है, चांदी या लोहा? सभी शिष्य एक स्वर में कह उठे, सर चांदी मूल्यवान है। एक शिष्य एक किनारे बैठा शांत रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गुरु का ध्यान उसकी तरफ गया। गुरु ने कहा, वत्स तूने कुछ नहीं कहा?
शिष्य खड़ा हो गया, अनुरोध करने लगा, भगवान, चांदी तो निश्चय ही मूल्यवान होती है, लेकिन मैं अपने सभी सहपाठियों के द्वारा दिए गए जवाब से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। बोले, क्यों भाई, तुम्हारी असहमति की वजह क्या है? सारे शिष्य खिलखिलाकर हंसने भी लगे कि ये देखो मूर्ख, जो कहता है कि चांदी मूल्यवान नहीं होती। उस शिष्य ने कहा, भंते, मेरी समझ से चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान लोहा हो सकता है। शिष्य खिलखिलाकर के हंस पड़ते हैं कि चांदी से ज्यादा लोहा मूल्यवान। गुरुजी, आपने भी क्या बेवकूफी भरा ज्ञान इस शिष्य को, इस छात्र को दिया है। गुरु ने पूछा, वत्स, जरा बताओ कि वजह क्या है कि तुमने लोहे को चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान कह डालने की कोशिश की। शिष्य ने कहा, भगवान, अपराध क्षमा करें, लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि चांदी तो हर हालत में चांदी ही रहेगी, चांदी चांदी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती, लेकिन लोहा चांदी से भी ज्यादा कीमती हो सकता है, बशर्ते उसे पारस का स्पर्श मिल जाए तो। बशर्ते उसे पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। चांदी अगर पारस से छूने को जाएगी तब भी चांदी चांदी रहेगी, पर लोहा अगर पारस का सामीप्य प्राप्त कर लेगा तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, तब वो चांदी से भी 10 गुना ज्यादा कीमती हो जाएगा। गुरु ने शिष्य को अपने करीब बुलाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने ये लॉजिक कहां से ढूंढ के निकाला? बोले, गुरुदेव, इसका लॉजिक सीधा सरल ये है कि मूल्य कभी वस्तु का नहीं हुआ करता, मूल्य हमेशा वस्तु में रहने वाली संभावनाओं का हुआ करता है। वस्तु का मूल्य नहीं होता, वस्तु में जो संभावनाएं छिपी हुई हैं उन संभावनाओं की कीमत होती है। न व्यक्ति की कीमत है, न परिवार की कीमत है, न मत मजहब या किसी भी धर्म की कीमत है। कीमत है उसमें रहने वाली संभावनाएं कि कौन सा धर्म, कौन सा व्यक्ति, कौन सा मजहब हमारी समस्याओं का समाधान निकालने में सफल है। क्या केवल रोजाना सुबह बैठकर माला के मणिये चला लेना धर्म मात्र है? क्या केवल मंदिर में मत्था टेक आना यही धर्म है? निश्चय ही ये धर्म है, लेकिन ये धर्म आधे घंटे का समाधान हुआ जीवन का। बाकी के 23.5 घंटे का जो समाधान न दे पाए उसे हम धर्म नहीं कह सकते। मंदिर से निकलने वाला व्यक्ति पत्थर की मूर्ति में भगवान को देखता है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही अगर कोई भिखारी दिख जाए तो क्या भगवान देखता है? भक्ति की कसौटी मंदिर में नहीं होती। मंदिर से बाहर निकलने पर भगवान ने जो अपना असली साकार रूप ले रखा है, उस असली साकार रूप में ही भक्ति की कसौटी होती है कि कौन भगत मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे भाई, मरने के बाद महावीर की पूजा करना आसान है, लेकिन जीते जी महावीर को लोग नहीं पहचान पाए और महावीर के कानों में कीले ठुके। मरने के बाद जीसस के लाखों करोड़ों अनुयायी हो गए, लेकिन जीते जी बिचारों को सलीब पर चढ़ना पड़ा। मरने के बाद तो चंद्रप्रभ की भी पूजा होगी, ललित प्रभ की भी पूजा होगी। मरने के बाद हमारी तस्वीरों के आगे भी दीप धूप अगरबत्ती किए जाते रहेंगे, लेकिन मरने के बाद उनके नाम से व्यवस्थाएं चलाने में बड़ी मदद मिल जाती है। कोई विरोध करने वाला होता नहीं है तो पीछे की व्यवस्थाओं में बड़ी मदद मिल जाती है। पर जीते जी तो आदमी कौन सी व्यवस्था स्वीकार्य है और कौन सी नहीं है, जरूरत पड़ने पर विद्रोह और विरोध भी कर सकता है।
मरने के बाद। पत्थर के भगवान को पूजना आदमी के लिए आसान है, लेकिन जीते जी भगवान को पूजना आदमी के लिए बहुत बड़ी साधना है। पत्थर के भगवान को, दादी जी के, मम्मी जी के तस्वीर के आगे गुड़ चढ़ाना आसान है, गुलाब के फूलों की माला चढ़ाना आसान है, लेकिन जीते जी उनके पांवों की सेवा करना एक बहुत बड़ी तपस्या है भाई, एक बहुत बड़ी तपस्या है। क्या करें? अपन सारे लोग, संसार में पैदा होने वाले लोग इतनी छोटी बुद्धि के होते हैं कि दुनिया में हमेशा मरने के बाद याद किए जाते हैं और जीते जी हमेशा दुत्कारे जाते हैं। मरने के बाद तो अर्थी पर भी फूल सजाए जाते हैं और जीते जी चुनरी भी नहीं उठाई जाती है। ऐसा ही है, ये इंसान की छोटी समझ है। और मेरी समझ से धर्म वही काम का होता है जो कि इंसान की वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सके। अब अगर मैं सोचूं कि मैंने जन्म लिया किसी जैन कुल में, जैन परिवार में मैंने जन्म लिया और जैनों की किताब में ये बातें लिखी है, ऐसा ऐसा कर लो, और मैंने वैसा वैसा किया, पर कुछ परिणाम ना आया, और किसी से पूछने जाऊंगा तो झट से वो कह देंगे संत महात्मा जी कि भाई आस्था रखो, जो लिखा है उस पर श्रद्धा रखो और करते जाओ। अरे भाई, क्या ये श्रद्धा रखो और करते चले जाओ, अगर वो मेरी वर्तमान विषमताओं को दूर न कर पा रहा हो, कोई भी तत्व, कोई भी सिद्धांत, तो मैं क्या उसको करने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या उस सिद्धांत को जीने के लिए, किताब की किसी बात को अपने जीवन में पालन करने के लिए ही पैदा हुआ हूं? अगर हमारे मन के विकार, हमारे मन की वासनाएं, हमारे मन में पलने वाले गुस्से, खीज, ईर्ष्या, झल्लाहट, स्वार्थ, प्रपंच, प्रलोभन, भय, अगर ये हमसे दूर नहीं हो पाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि राम का नाम मत जपो, पर अगर राम का नाम 1,00,000 बार जपने से भी हमारे जीवन में भीतर में शांति नहीं आती, तो इंसान को किनारे बैठकर अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सोचना चाहिए कि आखिर मेरे लिए समाधान क्या हो सकता है। आज अगर मैं देखता हूं वो एक सामने बुजुर्ग बैठे हैं, पगड़ी लगाए हुए, सफेद मूंछ, सफेद दाढ़ी वाले, मेरी समझ से उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की तो होनी चाहिए अंदाज करीब। क्यों दादाजी, इतनी तो होनी चाहिए? कितनी? 80? 4 ऊपर है, 74 की है, 2 कम 80। गांव के बुजुर्ग लगते हैं, अच्छा है। हमें केवल शहर के प्रबुद्ध लोग ही सुनने नहीं आते, ठेठ गांव से लोग भी हमें सुनने के लिए आते हैं। गांवों की भी बुद्धि बढ़ गई है। पर जरा मुझे बताओ दादाजी, मेरी बात को अगर अन्यथा न लें तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दादाजी जरा ईमानदारी से बताइए कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आता है, गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है। इससे आगे की बातें मैं जरा इज्जत रखने के कारण पूछूंगा नहीं। जब एक बुराई है तो उम्मीद रखते हैं जीवन की और भी बुराइयां बची हुई होंगी भीतर। तो अगर आज हमारी इस उम्र तक 80 के पड़ाव तक पहुंचने पर भी अगर हमारे गुस्से खत्म नहीं हुए, तो मैं पूछना चाहूंगा, धर्म से पूछना चाहूंगा, धर्म के प्रवर्तक महापुरुषों से पूछना चाहूंगा, तो फिर अगर 80 की उम्र तक भी तुम्हारे पथ का अनुगमन करने पर भी हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान न हुआ, तो जरा हमें बताया जाए कि सच्चा धर्म क्या है। केवल किसी एक किताब में लिखी हुई बातों का अनुगमन करने के लिए अपन पैदा नहीं हुए। अपना जन्म सार्थक होना चाहिए, जीवन धन्य होना चाहिए। आज अगर मैंने धर्म किया तो उस धर्म का फल कल नहीं मिलना चाहिए। आज मैंने धर्म किया, उसका फल मुझे आज अभी मिलना चाहिए, आज अभी मिलना चाहिए। तो धर्म वो जीवित होगा, मनुष्य खुद उसे अपने जीवन के साथ जोड़ेगा। और नहीं तो बांचते रहो महात्मा जी इकट्ठे हो होकर के अपनी कथाएं। दुनिया के हजारों वर्ष बीत गए और हजारों वर्ष बीत जाएंगे, समाधान निकलने चाहिए। आज अगर
देश भर में आतंक फैला हुआ है, दुनिया भर में आतंक फैला हुआ है। मैं धर्म से पूछना चाहूंगा कि धर्म के पास इसका क्या समाधान है? समस्या तो तब खड़ी होकर के आ जाती है जब लोग धर्म और मजहब के नाम पर आतंक फैलाना शुरू कर देते हैं। तो पूछेंगे प्रश्न, कल ही जब यहां सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था तो मैंने मौलवी साहब से अनुरोध किया था। मैंने कहा, साहब, जब जब भी लोग पकड़े जाते हैं तो नाम आता है कि कोई उसमें मुसलमान व्यक्ति पकड़ा गया। मैंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाई यदि ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो कृपा करके अपने दूसरे जो भाई जो गलत रास्ते पर जा चुके हैं उन्हें अपने सही रास्ते पर क्यों नहीं लाते? आज संतों का, महंतों का, मौलवियों का दायित्व ये नहीं बचा है कि लोगों को प्रेरणा देकर के मंदिर और मस्जिद में भेजे इबादत या प्रार्थना करने के लिए। आज पहला दायित्व और धर्म ये बनकर आ चुका है कि वो दुनिया में शांति की मशाल जलाए, दुनिया में शांति का पैगाम दे। आज अगर पूरे विश्व में रहने वाले मौलवी जी महाराज अगर अपने संपूर्ण मुसलमान समाज के नाम पर ये पैगाम पहुंचाए कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति आतंक में अगर हिस्सेदार बनेगा तो वह अपने आप को मुसलमान कहने का अधिकारी नहीं होगा। अगर ये मौलवी, दुनिया भर में रहने वाले मौलवी अगर दुनिया को ये पैगाम देते हैं तो ये दुनिया उन मौलवियों को अपने सिर माथे पर बिठाएगी। अरे हम तो हिंदू हैं, अरे हम हिंदू होकर के भी उन मुसलमान मौलवियों को अपने प्रणाम समर्पित करेंगे क्योंकि वो दुनिया के हितैषी हुए। और अगर अपन लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यदि हम संत लोग लोगों को भड़का करके और अगर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि अगर सामने वाला ले आए पत्थर तो उठा के ईंट मारना, तब तो नतीजा ये होगा। मैं तो सीधी सरल बात कहूंगा और सीधी सरल बात यह है कि समाधान होना चाहिए धर्म के पास, मजहब के पास, हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान करने के लिए। और तब मैंने मौलवी साहब से एक अनुरोध कर दिया कि आप कम से कम एक पैगाम दें, एक काम करें कि दुनिया में आतंक रहे या ना रहे ये बात ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, पर अपन लोग मिलकर के एक पैगाम तो दे ही सकते हैं। और पैगाम ये रहे कि आतंक मिटे या रहे, पर कम से कम उस आतंकवादियों की जब जब लिस्ट हमारे सामने आए तो उस लिस्ट में कम से कम एक मुसलमान का नाम तो कतई नहीं होना चाहिए, ताकि हम हिंदू लोग गौरव के साथ कह सकें कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और अगर ऐसा नहीं होता है, दिल में पीड़ा पहुंचती है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इस हिंदुस्तान में सभी धर्म, पंथ, मजहबों को समान रूप से अधिकार मिले हुए हैं, और जब जब भी आतंकवादियों की लिस्ट पकड़ में आती है तब तब ये नाम क्यों पढ़ने में आता है कि उसमें ये 10 मुसलमान पकड़े गए, ये 20 मुसलमान पकड़े गए। मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारा खून उनका खून एक है, हमें बनाने वाला, उनको बनाने वाला खुदा और भगवान एक है। मस्जिदें कोई आसमान से टपक कर नहीं आई और मंदिर कोई पाताल फोड़ कर नहीं आए हैं, सभी वही ईंट चूने गारे की बनी हुई चीजें हैं। समाधान निकलना चाहिए। आज अगर देश भर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, धर्म के पास क्या समाधान है इसका? दुनिया में जितना धर्म होता है उससे कहीं 100 गुना ज्यादा धर्म हिंदुस्तान में होता है। बुरा ना माने तो दुनिया की नजरों में अपन लोगों ने ठेका ले रखा है धर्म का, लेकिन अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में अपने देश के सारे धर्म विफल होते जा रहे हैं। कहते हैं हांगकांग जितना बड़ा ये अपना शहर है ना, उतना ही बड़ा हांगकांग है। जितनी बड़ी राजस्थान की राजधानी है उतनी ही बड़ी बैंकॉक है, और जितनी बड़ी दिल्ली है उतनी बड़ी में पूरी दुबई बसी हुई है। पर मजाल है वहां पर कोई आदमी चोरी कर सके,
मजाल है वहां पर कोई भी आदमी रिश्वत ले या दे सके। इतने सख्त कानून बना दिए गए हैं वहां पर कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ बलात्कार कर बैठे तो उस आदमी को जिंदा चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाता है। तो खौफ पैदा कर दिया गया और उस खौफ के चलते वहां पर कोई बुरा काम करता ही नहीं है। यहां पर तो पुलिस देख लेती है बिना हेलमेट के तो 100 रुपये टिका लेती है, और वहां पर इतने कैमरे लगे हुए हैं, पूरे देश में उनके इतने कैमरे लगे हुए हैं कि अगर आप एक मूंगफली का छिलका भी अगर सड़क पर फेंकते हुए नजर आ जाएंगे तो सीधा $2500 जुर्माना हो जाएगा। थोड़ा सा आप चूं चां करेंगे, पुलिस वाले से कुछ इधर उधर कहेंगे तो उठा के 3 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। अगर हमारे यहां का सरकारी तंत्र भी अगर अच्छा हो जाए, हमारे देश का अगर सरकारी तंत्र भी अगर अच्छा हो जाए, तो आने वाले 10 साल में भारत भी हांगकांग, बैंकॉक, दुबई हो सकता है। यह हमारा अपना देश हो सकता है अगर सरकारी तंत्र ठीक हो जाए तो। मैं तो चाहूंगा अगर मेरी बातों को मीडिया वाले या दूसरे लोग अगर देश भर में फैलाना चाहे तो देश भर में फैला दें, और मैं सरकारी तंत्रों से केवल एक ही काम करूंगा, और काम ये करूंगा, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार के जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी दफ्तर हैं, हर दफ्तर में एक फ्लैक्स टांग दिया जाए, एक स्टिकर हर रूम में टांग दिया जाना चाहिए। ऑफिस के भीतर और बाहर एक बोर्ड टांग दिया जाना चाहिए, और बोर्ड ये रहे कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना अपराध है। रिश्वत लेना और रिश्वत देना अपराध है, फिर भी यदि आपसे कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो कृपया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अमुक अमुक नंबर पर संपर्क करें। ये पूरे सरकारी कार्यालयों में यह बोर्ड टंग जाना चाहिए कि जिसमें लिखा हुआ रहे कि रिश्वत लेना और देना पाप है, अपराध है। फिर भी यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता हुआ लगे तो कृपया अमुक अमुक नंबर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया जाए। 10 साल के लिए नहीं, मात्र 1, 2, 3 साल के लिए भी अगर ये अभियान अगर ये देश चलाता, ये सरकारी तंत्र अगर ये अभियान चलाता है, तो उम्मीद रखते हैं आने वाला कल वो कल होगा जब केवल धर्म और मजहब तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरन इस देश का हर नागरिक कानून का सम्मान करेगा, और कानून का सम्मान करना देश का नागरिक का पहला धर्म होता है। पर सरकारी तंत्र ही अगर खराब रहा तो कहां से कुछ करेंगे अपन? हम संत लोग केवल क्या कर लेंगे? हम जनता को ठीक कर सकते हैं, पर जनता के सामने समस्या यह आती है कि सब ऑफिस में जाते हैं, आपने कह दिया कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, हमने स्वीकार भी कर लिया, पर ऑफिस में जाते हैं और जब तक वहां पर पेपर वेट न रखें वहां पर काम ही नहीं होता। अब आप ही बताइए कि क्या करें? तो संत असफल हो जाते हैं, धर्म विफल हो जाता है। अगर राजतंत्र और सरकारी तंत्र उसमें सहयोगी न बने तो संत विफल हो जाते हैं। पर अगर एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ धर्म, अगर ये राजनीति और धर्म नीति आपस में एक समन्वय का राम सेतु तैयार कर ले, तो आने वाले 10 साल में जनता को ठीक करने का काम संत कर सकते हैं, और राजनीति को ठीक करने के काम अगर सरकार ले ले तो ये दोनों ही ठीक हो सकते हैं, देश ठीक हो सकता है। और तब कहा जाएगा राजनीति और धर्म नीति ये दो अगर अपना संतुलन बिठाते हैं तो दोनों ही अपना परिणाम देने में सफल हो सकते हैं। हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। अगर गंदगियां हैं चारों तरफ, गरीबी है चारों तरफ, तो जवाबदेह कौन होगा भाई? अपन लोग ही तो हैं। अमेरिका में कोई आदमी प्लास्टिक की थैली नहीं फेंक सकता। दुबई की सड़कों पर कोई भी आदमी मूंगफलियां खाकर के छिलके या कागज का ठूंगा नहीं फेंक सकता।
अपने यहां तो अगले को ही फेंक दे, ये तो ठूंगा और प्लास्टिक की थैली तो है ही का। अपने देश के लोग जब तक सच्चे धर्म को नहीं समझेंगे और सच्चे तौर पर अपने देश के हितैषी नहीं होंगे, तब तक ये देश यों ही बिगड़ा हुआ रहेगा। भले ही चाहे जितनी कथाएं कर लो, चाहे जितनी संस्कृतियों की बातें कर लो, परिणाम आना चाहिए। मूल बात है परिणाम आना चाहिए। अब वो देखता है पोता दादी सा महाराज का व्याख्यान सुनकर आई और घर में आते ही हो हल्ले करने लग गई, तो पोता सोचता है यार मैं धर्म कथा सुनने नहीं जाता, उससे अच्छा हूं कम से कम घर में हो हल्ला तो नहीं करता। तो पोते के सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा होकर आ जाता है, तो फिर इंसान का धर्म क्या होगा? इंसान का धर्म क्या होगा? कहते हैं गरीबी है, गरीबी है। भाई गरीबी नहीं रहेगी तो क्या होगा? निरंतर देश के पास आर्थिक समृद्धि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पिछले 10 सालों में हम सभी लोगों ने इतनी समृद्धियां बुलंद की है, इतनी समृद्धियां बुलंद की है कि अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी के पास में स्कूटर है। इतनी तो गरीबी कम से कम हट ही गई है कि अब इंसान को पैदल या साइकिल पर चलने की जरूरत नहीं रही है। इतनी अमीरायत तो हर किसी आदमी के पास आ गई है, पर क्या करें, फिर भी गरीबी गरीबी की बात होती है। तो भाई जब ये खाने वाले लोग ही पूरा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो फिर गरीबी तो वैसी की वैसी रहनी है ना। माना कि सरकार को मैं ठीक नहीं कर सकता, पर हम लोग आप लोगों तक सीधी अपनी पहुंच बनाकर कुछ न कुछ जरूर अनुरोध कर सकते हैं। और मेरे अनुरोध का सार केवल इतना सा है, अगर इस देश की गरीबी को दूर करना है तो आदमी जिंदगी में केवल एक पुण्य काम करे, केवल एक नेक काम करे। और पुण्य काम ये कि मैं अपने पड़ोसी को भूखा नहीं मरने दूंगा। केवल एक काम। मेरे से दुनिया भर का अगर ख्याल नहीं रखा जाता, नहीं रखूंगा, पर कम से कम अपने पड़ोसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। उनके बच्चों की अगर पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था मैं कर दूंगा। अर्थात हर आदमी अगर केवल एक पड़ोसी तक को भी अगर एक दूसरे के लिए सुख दुख में सहभागी हो जाता है तो 100 रिश्तेदारों की जरूरत नहीं होती, 100 दोस्तों की जरूरत नहीं होती। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का मददगार बन जाए, तब भी दुनिया से आधी गरीबी अपने आप दूर हो सकती है। समाधान निकलना चाहिए। मेरी समझ से इंसान के सामने धर्म समाधान का रास्ता बन जाना चाहिए। धर्म जितना सरल होगा इंसान उतना ही उसको जी सकेगा, और धर्म जितना कठिन होगा आदमी के लिए जीना उतना ही कठिन हो जाएगा, उतना ही कठिन हो जाएगा। धर्म बहुत सरल होना चाहिए। अब जैसे हिंदुस्तान में अगर हम चर्चा करें हिंदू धर्म की, बहुत सीधा सरल धर्म है। हर धर्म को इतना ही लचीला होना चाहिए। ऐसा कर लो तो भी ठीक, संत बन जाओ तो भी ठीक, संत बन के नाच लो तो भी ठीक, अमुक तरह से रासलीलाएं रच लो तो भी ठीक, सब चीजों की यहां पर रजा है। लचीला बना लिया धर्म को। धर्म जितना सरल होगा उतना ही आदमी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। धर्म को हम जितना कठिन, जितना कठोर बना देंगे, परिणाम ये निकलेगा इंसान आधे घंटे का धार्मिक हो जाएगा, बाकी 23.5 घंटे उसके इधर उधर में चले जाएंगे। मेरी समझ से धर्म इंसान की छाया बननी चाहिए। धर्म वो नहीं होता जो आधे घंटे तक जिया जाता है, धर्म वो होता है जो 24 घंटों इंसान के साथ रहा करता है। जो 24 घंटे हमारे साथ रहा करता है वो धर्म धर्म होता है। जरा एक बात सोचो, आपकी जेब में पर्स होगा, जरा एक मिनट के लिए ख्याल करो कि आपके जेब में अगर पर्स है, आप उस पर्स को निकाल कर किनारे रख सकते हैं या नहीं रख सकते? रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? पर्स को निकाल सकते हैं, बाहर अलग किया जा सकता है, कर सकते हैं ना। और घर में जाते हैं तो रखते ही होंगे।
ठीक है, आप यहां निकाल कर सड़क पर नहीं फेंक सकते हैं, पर घर पर तो निकाल के रखते ही होंगे ना। तो पर्स को निकाल करके रखा जा सकता है। और दादाजी ने अगर टोपी और पगड़ी पहनी है तो उस पगड़ी को भी उतार के रखा जा सकता है। यानी कि दमड़ी को अगर हटाना हो तो दमड़ी को अलग किया जा सकता है, पगड़ी को अगर अलग करना हो तो पगड़ी को अलग किया जा सकता है। पर सोचो, अपनी जो चमड़ी है, क्या हम उसे भी अलग कर सकते हैं क्या? हम अपनी चमड़ी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि चमड़ी हमारे जीवन का हिस्सा है। धर्म अगर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो हम उसे अलग कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि दिन का धर्म अलग और रात का धर्म अलग, व्यापार का धर्म अलग और घर गृहस्थी का धर्म अलग। धर्म तो इंसान की छाया की तरह होता है, इंसान की आंखों की ज्योति की तरह होता है। धर्म तो इंसान की श्रवण शक्ति की तरह होता है, जो हर हालत में इंसान के पास रहता है, साथ रहता है। जो हर हालत में इंसान के साथ रहे वो धर्म है, अलग ना हो जो हमसे। प्रश्न आया था कल, कह रहे थे हम को तो मानते हैं पर की को नहीं मानते। हम को तो मानते हैं पर की नहीं मानते। अर्थात महावीर को मानते हैं पर महावीर की नहीं मानते। गीता को मानते हैं पर गीता की नहीं मानते। सवाल ये है, ये कोई सरकारी जुमले जैसा कोई जुमला है या इसका कोई सत्य भी होता है कि हम गीता को तो मानते हैं पर गीता की नहीं मानते? तो भाई हम क्या नहीं मानते? प्रश्न ये उठता है कि हम क्या नहीं मानते? हम मानते हैं। कैसे नहीं मानते? हम सब लोग मानते हैं। हम गीता की भी मानते हैं, हम महावीर की भी मानते हैं, हम महावीर को भी मानते हैं और महावीर की भी मानते हैं। को का मतलब होता है, इंग्लिश में को क्या कहेंगे? चलो को से क्रो बना लेते हैं, और क्रो का मतलब होता है काऊ काऊ कौवा। और की का मतलब चाबी है। अगर हम की मानने लगे तो चाबी बन जाएगी, और को मानते रहे तो काऊ काऊ हो जाएगा, चाहे जो अर्थ निकाल लिए जाएं। पर को मानते हैं, की को मानते हैं, दोनों को मानेंगे तभी जीवन में सेतु का निर्माण होगा। दोनों को मानेंगे तो। सुना था कल मैंने संतों के श्रीमुख से कि कुरान में धर्म नहीं होता, पुराण में धर्म नहीं होता, तो धर्म किस में होता है? बोले आचरण में धर्म होता है। प्रश्न है वो कौन सा आचरण है जिसको कि हम धर्म की संज्ञा दे सके? धर्म की केवल दो ही ताकत होती है, एक है आस्था और दूसरा है आचरण। एक है आस्था और दूसरा है आचरण। आस्था हो तो दिल में ताकत है, आस्था हो तो ईश्वर हमारे करीब है, आस्था हो तो काठ की मूरत में भी भगवान की मूरत है, आस्था हो तो मां बाप की इस हाड़ मांस की काया में भी ईश्वर का निवास होता है। और अगर आस्था न हो तो पुराने गीतों में अपन सब लोगों ने सुन रखा है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। ये आस्था का खेल है कि अगर आस्था है तो सब कुछ है, और आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर आचरण है तो भाषण में भी दम है, और आचरण नहीं है तो भाषण भी अर्थहीन हो जाया करता है। धर्म कथनी नहीं होता, धर्म करनी होता है। और जो कथनी करनी में से निकल कर आती है वो कथनी ही दुनिया में बदलाव लाया करती है। मण भर का भाषण देने की बजाय कण भर का किया गया आचरण ज्यादा सार्थक हुआ करता है। बातों के बादशाह होने की बजाय आचरण का आचार्य होना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। बातों के बादशाह होने की बजाय आचरण का आचार्य होना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। प्रश्न है अब वो आचरण क्या है? मैं मानता हूं धर्म वो होना चाहिए, पहली बात जो कि हमारी समस्याओं का समाधान करे, टूटे दिलों को आपस में जोड़े, सास बहू मां बेटे के बीच में इज्जत और सम्मान का रिश्ता कायम करे,
जो हमारे समाजों की दरारों को दूर करने का जो काम करे। क्योंकि धर्म द्वार होता है, धर्म कभी दीवार नहीं होता। जब तक धर्म द्वार बना रहेगा, एक दूसरे के लिए रास्ते खुले रहेंगे, पर जैसे ही धर्म दीवार बन जाएगा, आगे की सारी बातें बंद हो जाएंगी। धर्म क्या है? धर्म बहुत सरल होता है। मेरी समझ से पोस्ट कार्ड में जितनी जगह होती है ना, बस उतनी जगह में सारे धर्म को ला करके समेटा जा सकता है। सारे धर्म को उतनी सी जगह में ला करके समेटा जा सकता है। सीधे सरल अर्थों में हम लोग धर्म को लेते हैं। जैसे जरा सोचो, आग का धर्म क्या है? क्या है? सोचो, क्या है? जरा एक स्वर में बोलो तो। जलाना। आग का धर्म क्या हुआ? जलाना। अब जरा मुझे यह बताओ कि पानी का धर्म क्या है? क्या है? क्या बोला? प्यास बुझाना है। ये तो आप पीते हैं तो प्यास बुझती है। पानी का खुद का धर्म क्या है? शीतलता। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बुझना बुझाना। फूल का धर्म क्या है? क्या है? खुशबू देना, महकना, खिलना। ये फूल का धर्म है। कांटे का धर्म क्या है? क्या है? गड़ना, चुभाना। कांटा चुभाता थोड़ी है, खुद अपन जाते पांव रखते हैं तो चुभ जाता है। कांटे का धर्म है चुभना। जरा एक बात बताओ और सोचो, खुद अपनी बुद्धि में सोचो। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है शीतल होना, फूल का धर्म है खिलना और कांटे का धर्म है गड़ना। अब जरा अपन लोग सोचें, क्या आग अपना धर्म छोड़ती है? कांटा अपना धर्म छोड़ता है, फूल अपना धर्म छोड़ता है। जब आग का धर्म है जलना और पानी का धर्म है शीतल होना, तो अपन लोग धैर्यपूर्वक ये सोचें कि आग का धर्म जलना है, तो फिर इंसान होकर इंसान का धर्म क्या है? अगर आग का धर्म जलना और जलाना है, तो फिर इंसान होकर इंसान का धर्म क्या है? आपका शुभ नाम क्या है प्रभु जी? मेहर चंद जी साहब भंडारी, सायर चंद जी साहब भंडारी। इनका यह कहना है, इंसान अगर यह सोच ले कि उसका धर्म क्या है, वो अपने सामने अगर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर ले कि मेरा धर्म क्या है, इंसान होकर इंसान का धर्म क्या है, तो दुनिया से सारी वारदातें खत्म हो जाए और एकमात्र भाईचारे का धर्म ही शेष बचा हुआ रह जाए। अच्छा, जरा आप में से कोई खड़ा होकर के बताए मुझे कि धर्म क्या है? आग का धर्म जलना और पानी का धर्म शीतल होना। अपन सारे लोग सोचे कि इंसान होकर इंसान का धर्म क्या है? इन्होंने कहा इंसान का धर्म है जीना और जीने देना। और कौन कहेगा जवाब? मानवता की सेवा करना। आपने कहा मानवता की सेवा करना है जी। प्रकृति के नियमों का पालन करना। और कोई नई परिभाषा देगा? इंसानियत धर्म का सार। और जीवन को विवेक से जिए, यही धर्म है। अलग अलग महानुभावों ने, हां प्रभु जी, समय के अनुसार चलना धर्म है। ठीक है। जिसको भी देखो उसमें अपना ब्रह्म दिखे, ये इनके हिसाब से धर्म है। बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं। मैं एक तरह से जवाब नहीं दे रहा, मैं तो केवल प्रश्न खड़े कर रहा हूं कि हर आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सोचे और जवाब अपने मुंह से वही निकाले जिस जवाब को वह हकीकत में जीता हो या जी सकता हो, तो ही उस जवाब का अर्थ है। क्योंकि अभी तक हमने मूलतः तो इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया कि इंसान होकर इंसान का धर्म क्या है।
आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है शीतल होना। इंसान सोचे कि इंसान होकर इंसान का धर्म क्या होता है, तो सार बात एक ही निकल कर आती है, इंसान होकर इंसान के काम आना यही इंसान का पहला और आखिरी धर्म है। इंसान होकर इंसान के काम आ सके यही इंसान का धर्म है। अब हम देखते हैं इंसान का धर्म क्या, अपने आप से जोड़ते हैं। पहला धर्म, इंसान का पहला धर्म है अपने भीतर पलने वाली कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना। यह इंसान का पहला धर्म, अपने भीतर पलने वाली कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना इंसान का पहला धर्म। कोई भी आदमी दूध का धुला नहीं है भाई, न मैं हूं न आप है, न राम जी थे न महावीर जी थे, वो भी कोई दूध के धुले नहीं थे। कोई ऐसा नहीं है कि वो भगवान के अवतार थे तो उनमें कोई कमी नहीं थी। अगर कमी नहीं थी तो लोगों ने उनकी आलोचनाएं क्यों की, कानों में कीड़े क्यों ठोके, सलीब पर क्यों चढ़ाया, विषपान पीने के लिए लोगों को क्यों मजबूर किया। कमियां थी उनमें, अपन लोगों में भी कमियां हैं। किसी दूसरे की कभी भी निंदा आलोचना मत करना भाई। कम से कम अपनी जिंदगी में किसी भी संत महात्मा ऋषि मुनि की तो निंदा आलोचना मत करना। जो करेगा सो भरेगा। किसी भी संत की आलोचना तभी करना जब अपन खुद वैसे संत बन जाएं तो दूसरे संत की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। और अगर कभी किसी में कमी दिख जाए, किसी संत में कमी दिख जाए, तो यह मत कहना कि वो ऐसा, वरन ये सोचना कि अगर मैं अपनी जिंदगी में कभी अगर संत बना तो मैं इस कमी को नहीं रखूंगा, इस कमी को अपने जीवन में मैं नहीं रखूंगा। अगर मैं कभी संत बन गया तो बंदा पहले संत ही नहीं बन रहा तो अगले की कमी ढूंढने का अधिकार अपन लोगों को कहां से मिल जाता है। भगवान भी अपन लोगों की कमियां नहीं ढूंढते हैं। अगर भगवान भी अपनी कमियां ढूंढनी शुरू कर दे तो कभी भी वो अपन लोगों से प्रेम और मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। भगवान भी हमारी कमियों को माफ कर देते हैं। कमियां हर किसी में होती है, किसी की कमियों को देखना जीवन का सबसे कमीना काम होता है। दूसरों की कमियों को देखना जीवन का कमीना काम हुआ करता है। जो है सो है, अच्छी बात, प्रेरणा ले लो तो अच्छा है, नहीं तो जैसे हैं वैसे हैं। पहला काम अपनी अपनी कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना। सोचो, एक एक व्यक्ति सोचे उसमें कौन सी खास बड़ी कमी है। एक एक व्यक्ति सोचे कि किसमें कौन सी खास कमी है। शशि जी खड़े हो तो खड़े तो हो जाओ। अच्छा खड़े तो हो जाइए, इतनी तो तकलीफ उठा लीजिए प्रभु जी। अच्छा जरा एक बात सोचें, ये मैं आपको इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आपको खड़ा कर सकता हूं। पर आप ये ना समझे मैंने आपको खड़ा किया, प्रत्येक भाई बहन को एक तरह से खड़ा किया हुआ है। और वो प्रत्येक भाई बहन समझे, अपने दिमाग को लगाकर सोचे कि मेरी भीतर की सबसे बड़ी कमी क्या है। जरा बताओ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या है? हैं? कमियां तो बहुत सारी होगी, पर उनमें से सबसे बड़ी कमी क्या है? जरा सोचो, हर व्यक्ति सोचे धर्म क्या है। अगर जीवन में इसको जीना है तो पहला यहीं से ही प्रश्न शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सोचे, भाई दूध का धुला कोई नहीं है तो अपनी कमी कहने में कहां दिक्कत है। मैं तो पब्लिक में ही अपनी कमियां कहता रहता हूं। भाई बहनों याद रखो, अपने मुंह से अपनी कमियों को कह देने से उन कमियों का प्रायश्चित हो जाता है। पब्लिक के बीच में पापों का प्रायश्चित कर लेने से वो पाप धुल जाया करते हैं। जरा सोचो अपनी कमी क्या है? क्या है? कोई नहीं है, हैं? बताइए सबसे बड़ी कमी क्या है? गुस्सा बहुत आता है विराजी। आप इसको कोई हल्का ना लें। अगर मैंने किसी भाई बहन को खड़ा किया उसको आप हल्के अर्थ में ना लें। अपन लोग तो सब स्कूल में बैठे हुए विद्यार्थी हैं जो अपनी अपनी कमियों को छांट रहे हैं और पत्थर को प्रभु की प्रतिमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई यहां ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है, कोई प्रवचन मालाएं नहीं चल रही है। ये अपन लोग अपने आप को ठीक कर रहे हैं।
कुछ हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं, कुछ आप लोगों को ठीक कर रहे हैं। अब जरा अपन सब लोग अपने आप से पूछें, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मुझे गुस्सा आता है। अब जरा प्रत्येक व्यक्ति सोचे कि इस महिला का धर्म क्या है? क्या है? गुस्से को काबू में रखना, यानी धर्म क्या है? इनका धर्म यह नहीं है कि रोजाना ये महावीर जी की माला फेरे, राम जी की माला फेरे। महावीर जी और राम जी की माला फेरने के लिए पहले पात्रता चाहिए भाई। हर कोई आदमी राम राम करना शुरू कर दे। अरे राम जी का नाम लेने के लिए पहले पात्रता चाहिए। और पात्रता कैसे आएगी? कैसे आएगी? पहले अपनी कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस बहन जी के लिए धर्म क्या है? अपने गुस्से पर विजय प्राप्त करना, ये इनका पहला धर्म है। ठीक है ना जी? चलिए प्रभु जी आप खड़े होइए तो। हां, बनियान पहने हुए। हां, आप खड़े होइए प्रभु जी। अच्छा जरा एक बात बताइए, बिना संकोच के सोचिए, ढंग से सोचिए और सोचकर सोचिए कि आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या है? है जी? गुस्सा ही है, और कोई कमी नहीं है क्या किसी में? सब में यही एक बड़ी कमी होती है क्या? अगर सब में यही एक बड़ी कमी है तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने गुस्से पर विजय प्राप्त करना ही इंसान का पहला और अंतिम धर्म समझो। और जब तक ये धर्म न जी लो, जब तक ये धर्म पालन न कर लो, तब तक किसी और धर्म को जीने के बारे में सोचना ही मत। क्योंकि मेरा एक धर्म तो पहले पूरा हो जाए, एक धर्म तो ढंग का कर लूं, उसके बाद दूसरे धर्म के सीढ़ी पर कदम रखूंगा। तो आपका पहला धर्म हो गया कि मैं अपने गुस्से को जीतूं। विराजिए प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हैं। हर आदमी सोचे कि मेरा धर्म क्या होगा। बादशाह हारून रशीद के पास उनका बेटा राजसभा के बीच में पहुंचा और जाकर कहने लगा कि बादशाह, आपके अमुक सेनापति के बेटे ने मुझे आज गालियां दी, आप उसे दंड दीजिए। जैसे ही यह बात सुनी जाती है कि राजकुमार को किसी सेनापति के बेटे ने गालियां दी, पूरी राजसभा में ऐसे लगता है जैसे गुस्से का वातावरण हो गया और लोग कहने लगते हैं। एक सामंत कहता है कि अगर राजकुमार की किसी ने इंसल्ट की है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति की जबान काट दी जाए। दूसरे सामंत ने कहा कि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तीसरे सामंत ने कहा उसे हाथी के पांव तले कुचल दिया जाए। बादशाह सबकी बात सुनता रहा और अंत में अपने बेटे को अपने करीब बुलाकर कहा, बेटा मेरे करीब आओ। और बादशाह ने कहा, बेटा, अगर किसी ने तुम्हें गाली दी है, तेरा अपमान किया है, तो बेटा याद रखना कि विपरीत वातावरण बन जाने पर भी अपने आप पर संयम रखना, यही इंसान का सच्चा धर्म होता है। सच्चा वीर वही होता है जो कि अपने से भी ज्यादा कमजोर व्यक्ति को माफ करने का बड़प्पन दिखाया करता है। वही व्यक्ति सच्चा वीर होता है। बेटा, अगर तुम उस सेनापति के बेटे को अगर माफ कर सकते हो तो माफ करके यहीं पर ही बात को रफा दफा कर डालो। और अगर माफ नहीं कर सकते तो जिसने तुम्हें गाली दी है, तुम्हें भी उसको गाली देने का अधिकार है। मैं तुम्हें भी वापस गाली देने की रजा देता हूं, पर तुमसे केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, और प्रश्न यह है कि क्या गाली देना तुम्हें शोभा देगा? क्या गाली देना तुम्हें शोभा देगा? केवल इस बात पर सोच लेना और फिर तुम्हें जो अपना व्यवहार और बर्ताव करना है वो अपनी तरफ से कर लेना। शोभा तो नहीं देता ना। गुस्सा करना क्या शोभा देता है? शोभा तो नहीं देता। हां, अगर जीत जाओ तो क्या शोभा देगा? अगर आप अपने गुस्से को जीत जाते हैं तो क्या शोभा देगा? आप खुद ही तो धर्म को समझते हैं भाई। अपन सभी लोग समझते हैं कि धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं है। केवल बुद्धि के साथ उसको समायोजित करने की जरूरत है। और धर्म हमें पहली लाइन में सिखाता है,
अपनी अपनी कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करो। ये हमारा, मेरा, आपका, अपन सभी लोगों का पहला धर्म यही होता है। भगवान हर किसी व्यक्ति को एक खासियत देकर के भेजता है और एक कमी देकर के भेजता है। खासियत के सहारे इज्जत की जिंदगी जी जाओ और जो कमी है उस पर विजय प्राप्त कर लो। बस यही धर्म है। जो हमारी कमी है उस पर विजय प्राप्त कर लो, बस यही धर्म है। सासू सोचे, बहू सोचे, देरानी सोचे, जेठानी सोचे कि मेरी अपनी बुनियादी कमजोरी या कमी क्या है, बस उस पर विजय प्राप्त करो। यही पहला आपका धर्म है। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि सत्य को जानते हुए भी हम सत्य को आचरण में क्यों नहीं ला पाते हैं। मेरे भाई, इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने केवल परंपरागत वाले धर्म को ही जिया है। कभी अपने सामने एकांत में बैठकर खुद के सामने कभी क्वेश्चन मार्क ला करके खड़ा नहीं किया कि मैंने 40 साल तक जो धर्म किया उसका मुझे कोई परिणाम मिला या नहीं मिला। हां, ये जिंदगी में हिम्मत बटोरी और हिम्मत बटोरने के बाद ही खुद के जीवन में भी परिवर्तन लेकर आया और दुनिया को भी सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि सोचो, अगर 40 साल तक तुमने किसी धर्म को जिया और उसका परिणाम नहीं आया तो बैठकर एकांत में सोचो कि फिर तुम्हारा धर्म क्या होता है। और वो धर्म क्या होता है ये जानने के लिए प्रश्न खड़ा किया। मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर में जाना पहला धर्म है। एक संत हमेशा यही कहेगा, रोजाना एक माला जपा कर, जमीकंद मत खाया कर। एक संत हमेशा यही कहेगा, रोजाना सामायिक किया कर। पर मैंने देखा कि जो माताजी 70-70 साल तक सामायिक करती रही है, लेकिन फिर भी छोटी सी उसके मन के खिलाफ बात कर दो, वो मां जी को 1 सेकंड में तेजी आ जाती है। तो फिर खुद के सामने प्रश्न आ गया, तो फिर सामायिक कहां है? तलाश करनी होगी हमें कि वो सामायिक कहां है। अगर कोई हमारी विषमताओं को दूर करके समता की स्थापना न कर पाए तो फिर सामायिक कहां है? क्या केवल हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने जो हमें सिखाया, क्या हम उसी को ही करते रहेंगे या उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करके हम अपने आप से पूछेंगे कि वास्तविक धर्म क्या है? और इसीलिए मैंने पहला प्रश्न खड़ा किया, व्यक्ति सोचे मेरी कमी क्या है। मैंने एक बहन को खड़ा किया, एक भाई को खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? ताकि इंसान सोचे मेरी कमी क्या है। इस पब्लिक के बीच में अपनी कमी को बखानना, अपनी कमी को कहने के लिए छाती चाहिए भाई, छाती चाहिए कि मेरे जीवन की एक कमी है। कितने लोग गुटखा नहीं खाते होंगे, कितने लोग नहीं पीते होंगे, कितने लोग सिगरेट नहीं पीते होंगे, लेकिन साधुवाद देता हूं उस जय किशन जी को, उस साधवानी सिंधी भाई को, जिसने छाती में हिम्मत बटोरी और पब्लिक के बीच में आकर के खड़ा होकर कहने लगा कि साहब आज के दिन मैंने 15 से 20 लीटर शराब अपने घर से बहाई है। ये छाती चाहिए त्याग करने के लिए। और जब तक ये छाती नहीं होती ना, किसी का त्याग नहीं होता। सत्य सुनते आए हैं, पर उस सत्य को कभी अपने सामने प्रश्न बना करके हम लोगों ने खड़ा नहीं किया, इसलिए परिवर्तन नहीं आता। मैं रोज अपने सामने प्रश्न खड़ा कर लेता हूं, आज मेरा दिन बीता, आज मैंने क्या किया? आज मेरा दिन बीता, आज मैंने क्या किया? लोग कहते हैं चिरंजीवी रहो, 100 साल की उम्र पाओ। मैं कहता हूं भाई क्या करोगे ज्यादा जीकर? कल भी वही खाए पिए अंगे मुंहते, कुछ इसके अलावा कल कुछ किया था क्या? और आज भी वही कर रहे हैं, कल भी वही करना है, तो क्या फर्क पड़ना है? 10 साल और जी के चले जाओ, चाहे पहले चले जाओ, क्या फर्क पड़ना है? और जीएंगे, 2-4 जमीनें और बटोर लेंगे, छोड़ छोड़ा के सब यही जाना है ना। कल हमसे अच्छे कर्म हुए ना, आज हो रहे और ना कल करेंगे। तो फिर इंसान सोचे ना कि ज्यादा जी करके भी क्या कर लेंगे अपन लोग, ज्यादा जी करके भी क्या कर लेंगे? वही पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं। वही कल भी सुबह नहाए धोए, अखबार पढ़ा, खाए पिए, अंगे मुंहते, दुकान चले गए, 2-5 पैसे बटोरे, फिर आ गए, आज भी वही कर रहे हैं, परसों भी वही किया। यार ये रिपीटेशन की जिंदगी जीते जीते दाब गए क्या? कुछ होना चाहिए, कुछ दिन का सार्थक परिणाम आना चाहिए, दिन धन्य होना चाहिए, जीवन धन्य होना चाहिए। अगर हमारी इस तरह की सोच, विचारधारा, चिंतन, बुद्धि के भीतर इस प्रकार का कोई तरह का प्रकाश उतरता है तो निश्चित तौर पर परिणाम आएगा।